आगरा जनपद से, जहां परम पूज्य स्वामी रामदेव के शिष्य शौर्य चक्र विजेता आयरन मैन प्रवीण तेवतिया आगरा में 2 दिन के अल्प प्रवास पर उपस्थित रहे। इस दौरान जोनल पार्क शास्त्रीपुरम में 2 दिन प्रातः योग शिविर कराया एवं शाम 4 बजे से जिला कार्यालय पतंजलि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सिकदरा आवास विकास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया। मौके पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मंडल प्रभारी देवेंद्र सिंह धाकरे, जिला अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, संगठन सचिव रामप्रकाश चौहान, सत्येंद्र पचौड़ी, जीएस कुशवाहा, नागेश मित्तल आदि उपस्थित रहे। बता दें 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला करने वाले आतंकियों को पस्त करने वालों में बुलंदशहर के गांव भटोना निवासी मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया की बड़ी भूमिका थी। ताज होटल से 150 लोगों से अधिक लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले इस वीर को शौर्य चक्र से नवाजा गया था। उन्हें 4 गोली लगी थी। लंबे समय तक अस्पताल में रहे। योग, प्राणायाम और प्रबल इच्छा शक्ति के बूते खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। विश्व की सबसे कठिन स्पर्धा मानी जाने वाली आयरन मैन सफलतापूर्वक हिस्सा लेने शुरू किए। नौसेना से वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रवीण तेवतिया देश सेवा के एक और मिशन पर निकल पड़े। अधिक से अधिक लोगों, खासकर युवाओं को सेहतमंद बनाने को अपना लक्ष्य बनाया। अब उनके इस प्रयास को फिट इंडिया ने भी सराहते हुए अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। प्रवीण तेवतिया बताते हैं, ताज होटल में 26/11 ऑपरेशन के दौरान उन्हें 4 गोली लगी थी। एक फेफड़ा डैमेज हो गया था। कई साल तक उनका इलाज चला। इलाज के साथ उन्होंने योग और प्राणायाम को अपनाया। इससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हुए। उन्होंने लंबे समय तक दवाएं खाई और कई शारीरिक समस्याओं को होते हुए दुनिया की सबसे कठिन आयरन मैन स्पर्धा के लिए खुद को तैयार किया। इसमें 3.8 किलोमीटर समुद्र में तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर दौड़ को एक के बाद एक पूरा करना होता है। वर्ष 2012 में इसके लिए तैयारी शुरू की। कई मैराथन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और उन्हें पूर्ण किया। तेवतिया जी हैं जो 26/11 के मुंबई हमले में मुख्य हीरो रहे थे। इन्होंने करीब 185 लोगों की जान बचाई। आज ये योग के जरिए परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज से जुड़कर योग को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। यही हमारा कार्यक्रम था। पिछले 2 दिन से हमारी पूरी आगरा की समिति, पतंजलि योग समिति, पार्षद संगठन चौहान साहब और सभी लोग जो है स्कूलों में योग करवा रहे थे तेवतिया जी के साथ। और तेवतिया जी ने जो बताया तो हम तो वही कहेंगे ना, तस्य रोगों में जरा मृत्यु प्राप्त योगाग्नि मैं शरीरम। प्रतिदिन व्यक्ति योग की अग्नि में तपता है तो उसको रोग, दोष, विषय, विकार, बुढ़ापा नहीं आता है। और खान पान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि बताया, आप जो है स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आपको खाना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। समय से जागना पड़ेगा, समय से सोना पड़ेगा। एक फेफड़ा न होने के बावजूद भी जो व्यक्ति मैराथन दौड़ सकता है, जो अमेरिका जा सकता है, जो लेह लद्दाख की रेगुलर वहाँ दौड़ लगा सकता है, तो हमें इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग की क्षमता आना चाहिए। मैं पतंजलि योग समिति जिलाध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जो कि हम स्वामी जी से, स्वामी रामदेव जी से हम लगभग 18-20 साल से जुड़े हुए हैं और हमारा काम यहाँ बराबर मददपूर्ण चल रहा है। पतंजलि का स्वामी जी ने हम लोगों की ऊपर जिम्मेदारी डाली हुई है। यहाँ हमारे 550 योग शिक्षक काम कर रहे हैं 6 तहसील और आगरा के अंदर। तो जो हमारे प्रवीण जी, तो एक हमने आगरा में इनको बुलाया और अब भविष्य में और भी हम इनको बुलाते रहेंगे, क्योंकि आगरे का काम स्वामी जी के माध्यम से वो कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम है। और हमारी समिति पूरी ताकत के साथ जन जन तक, घर घर तक योग और आयुर्वेद को पहुंचा रही है। और हमारे अभी जो यहाँ पे ये जोनल पार्क में जो यहाँ पे योग कराया, वहाँ हमारे सहयोगी शिक्षक योग एक बड़े रूप में हमने वहाँ तैयार किए और वो वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग हम लोग डेली जाके वहाँ ट्रेनिंग देते हैं और वो सहयोगी शिक्षक तैयार होके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल आगरा के अंदर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जाके योग सिखाएंगे और सिखा रहे हैं और इस बीमारी को दूर करेंगे। आयुर्वेद को जिंदा किया स्वामी जी ने, योग को जिंदा किया। पतंजलि की ये देन है और हम पूरी पतंजलि के लिए आप प्रचार प्रसार। मेरा नाम रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया है। मैं शौर्य चक्र अवार्डी हूँ और मैं मैराथन रनर हूँ और 3 बार का मैं आयरन मैन मैंने टाइटल अर्न किया है और इस देश का पहला डिसेबल्ड आयरन मैन हूँ और इस देश का
आज तक की एंटायर आर्म फोर्सेस की हिस्ट्री का पहला आयरन मैन का टाइटल मैंने अर्न किया ऐसे डिसेबल्ड होकर। और उस डिसेबिलिटी का कारण भी 26/11 हमला जो मुंबई में हुआ उसमें एज ए मरीन कमांडो मैंने पार्टिसिपेट किया था। और 5 गोलियां मुझे लगी AK-47 की, जिनमें से एक मेरा कान लेफ्ट वाला उड़ गया और एक गोली छाती के आर पार में। लेकिन इतना होने के बाद भी 185 लोगों को बचाने में मैं कामयाब रहा, जिनमें से अहम आज देश का सबसे बड़ा उद्योगपति में शामिल था। और बड़े बड़े 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय संभालते हैं। तो एज ए सैनिक मैंने वहाँ पर काम किया और उसके बाद मैं इंजरी से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जूझा। 4 साल तक लगातार योग करके अपने आप को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। मैं पूरी दुनिया का अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका फेफड़ा फटने के बाद वो बंदा जिंदा है, जिसकी छाती के आर पार AK-47 की गोली निकली हो और पूरा का पूरा फेफड़ा फट गया। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये 3-4 दिन का मेहमान है। आज मैं आपके सामने बैठा, बच गए तो उन्होंने कहा कि मिराकल। मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी। स्वामी महाराज श्री रामदेव जी को मैंने आस्था चैनल पर देखकर योग सीखा और धीरे धीरे लगातार 4 साल तक 3 से 4 घंटे रोज मैं प्राणायाम करता रहा। उससे मुझे इतना लाभ मिला कि मैं चलने लायक हुआ, और जब चलने लायक हुआ तो फिर मैंने दौड़ना शुरू किया। 2015 से मैंने अपनी मैराथन की जर्नी शुरू की और अब तक करीब 100 से ज़्यादा मैराथन में दौड़ चुका हूँ और अभी ये यात्रा जारी है। दिल्ली से मुंबई में 15 दिन में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यात्रा है ये जीवन। मैं वही कहूँगा कि यहाँ पर स्टोरीज हैं, पॉजिटिव स्टोरीज हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सनसनी पर ध्यान देते हैं, पॉजिटिव स्टोरीज पर ध्यान नहीं देते। एक व्यक्ति हॉस्पिटल बेड से और आयरन मैन तक का, रेड कारपेट तक का सफर तय करता है और सारी मीडिया चुप रहती है, सारे लोग कान दबा के बंद बैठे रहते हैं। हाँ, हो सकता है शायद आपका उसमें कुछ परेशानी होती हो, लेकिन मुझे तो कुछ दिखता नहीं है ऐसा। मेरा कार्य मैं कल भी कर रहा था और आज भी एज ए सोल्जर ही काम कर रहा हूँ। देश के युवाओं को, देश के लोगों को निरोग बनाने की प्रक्रिया मैंने दोबारा से अपने आप को जब मैं निरोग बना सकता हूँ योग के माध्यम से, तो मैं